श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं, आप दशों दिशाओं के स्वामी हैं, आप गणों के नायक हैं। आप अपनी अखंड कृपा हम पर बनाए रखिए और इस कथा स्थल पर पधार कर आवैत समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, लिंगराज क्षेत्र के देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। बाबा भोलेनाथ मुझसे यह कार्य जिस प्रकार चाहें वह संपन्न करा लें। हे बाबा, मैं आपको गौर बिंदोरा के रूप में आह्वान करता हूँ। आप गौर बिंदोरा के रूप में उमा शंकर नारायणी रूप में विराजमान होकर जिस प्रकार मेरा इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मेरे द्वारा पाठ्य कथा को आप ही करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। बाबा, मेरे में कोई क्षमता नहीं है। मैं सभी देवी देवताओं का मनन करते हुए लिंगराज क्षेत्र से हरिहर महादेव जी को मनन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। कल हम लोगों ने नरक के बारे में पढ़ा और नरक के बारे में अद्भुत बातें जानी। किस प्रकार क्या दोष क्या है यह जाना। हम लोगों ने कल पढ़ा था क्यों कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है, फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक को यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो, यह सब नरकों का लक्षण तुम्हें बताया गया। बोलो लिंगराज महाराज की जय, हरिहर महादेव की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ से वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। गर्भ में पड़ जाने में मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं जान समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों को चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक को छुड़ा कर अपने परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बूद्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथापि नर्मदा देवी के शरण में नहीं जाता, वह भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दृष्टि चित वाले मनुष्य को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कोई नदी है? जो पाप हारियनी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। यदि वैद्य पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान हैं, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं?
वही संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग, सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर और शशिभूषण है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। अनंत, तुमने तो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बताया। पाप पुरुषों का यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्ण दान, तिल दान, अन्न दान, जल दान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते हैं। भगवान शिव के वचनानुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस्त लिया है। सारा सुख दुख के उपद्रव से युक्त है। जब बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है, तब वृद्धावस्था के जर्जर शरीर को होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है। स्त्री और पुरुषों का यौवन तथा रूप जो कोई एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता है, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है। जो अपने आप को अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है। जराग्रस्त मनुष्य अशक्त होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने से समर्थ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्म आचरण करें। युधिष्ठिर, शरीर में वात, पीत और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा बात, पीत, कफ का समूह शरीर में ही उत्पन्न बताया गया है। इसलिए यह अपना शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर में से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन सांसें भी अधिक है। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्यु आगंतुक मानी गई है। जो आगंतुक होती है वे औषधि सेवन तथा जप, होम और दान आदि से शांत हो जाता है, परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती। विष और मद आदि से मनुष्य का मृत्यु होती है, अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग से ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार हैं। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं है तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं है। युधिष्ठिर, क्षेत्र और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेते है। राजन, भाई, बंधु आदि के रूप में जो यह दुस्तर संसार है, इसका तुम्हें यत्कंचित परिचय दिया गया है। यह सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जिन कामनाओं को पाना चाहते हैं नर्मदा देवी, उसे भी सभी वस्तुएं देती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा माई की जय। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।
नर्मदा 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 नर्मदा, नर्मदा तू ही है, गंगा तू ही है, सरस्वती तू ही है, यमुना तू ही है, सभी तीर्थ नर्मदे को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर हम लोग इसी अध्याय के साथ विराम देंगे। प्रभु इच्छा से मैंने आज भी कथा कर पाई, यह बाबा की ही कृपा है, नहीं तो मैं प्रवास में हूँ। प्रवास में और लिंगराज क्षेत्र में रहकर बाबा के सानिध्य में मैंने यह कथा की है, तो बाबा ही इसका इच्छा बाबा का ही है। तो बाबा सभी पर कल्याण करे। इसी भाव के साथ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध है कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध है कि सभी लोगों पर कृपा करते हुए आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। लिंगराज क्षेत्र से उनको नमन करते हुए हरिहर महादेव की कथा बात करते हुए हम लोग आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और बाबा से अनुरोध करते हैं अखंड कृपा बनाए रखिए। हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय। स्कंद पुराण में ही आई है कि हरिहर महादेव जब हरिहर यानी जगन्नाथ जी जब नहीं मिल रहे थे तो पहले बार राजा को यहीं पे दर्शन दिया था। इन्होंने हरि और हर के रूप में लिंगराज क्षेत्र में ही रूप में दर्शन दिया था और लिंगराज क्षेत्र में ही वहीं पर विराजमान रहकर प्रथम पूजा की गई थी। उसी लिंगराज क्षेत्र का बखान सुंदर वन इत्यादि के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि जगन्नाथ जी की पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी। तो हरिहर महादेव की जय, लिंगराज क्षेत्र की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।